जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम वकार यूसुफ है। जैसे कि आपको पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन करवा दिया था, तो आज एक हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही अहम टॉपिक है इंग्लिश स्टडीज़ के हवाले से, जो कि कई स्टूडेंट्स को इसमें इशू आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपके इसके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। तो ये इंतहाई इजी वर्डिंग में आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ, ताकि आपको ये हमारा टॉपिक आज का है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश टेंसेस। आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे इंग्लिश टेंसेस का, और साथ में एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाएगी इंग्लिश टेंसेस की। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और लेट्स सी स्टार्ट। जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको सामने व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश टेंसेस। तो इजी नोट्स आपके लिए क्रिएट किए हैं ताकि आपको इजीली समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहला सेक्शन है, चलो जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश टेंसेस। जो फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू टेंसेस, इसकी सब डिवीजन सब हेडिंग है व्हाट इज टेंस। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक टेंस क्या होता है, टेंस किसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी ना, कि एक टेंस होता क्या है। हम अक्सर सुनते हैं इंग्लिश के टेंसेस टेंसेस, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि असल में टेंस क्या है, टेंस का मकसद क्या है। आज हम इस टेंस के मकसद, इसके यूजेज वो सीखेंगे। तो आइए जानते हैं टेंस होता क्या है। तो मैं साथ साथ उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन व्हेन समथिंग हैपेंस। तो व्हाट इट मींस इज दैट जो एक टेंस होता है वो एक टाइम को शो करता है। इस तरह कि जो भी एक्शन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्शन। एक्शन मींस कि कोई भी काम, कोई भी जो काम हो रहा होता है उसको इंग्लिश वर्ड में हम एक्शन बोलते हैं। तो टेंस क्या होता है, टेंस एक टाइम को शो करता है, एक फ्रेमवर्क ऑफ टाइम होता है जो कि एक टाइम पे हो रहा है। टेंस मींस टाइम, जो कि एक वक्त में हो रहा है। जैसा कि आगे मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि when something happens, कि जिस टाइम पे कोई भी चीज वाक़या हो रही होती है उस चीज को हम बोलते हैं टेंस। होप सो आपको टेंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आवर हेडिंग इज मेन डिवीजंस, कि मेन डिवीजंस मीन ब्रांचेस, टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस की जितनी टाइप्स होती हैं, देयर आर थ्री टेंसेस इन इंग्लिश, थ्री मेन टेंसेस। वी कैन से there are three main tenses of English: present, past and future. So next is uses of tenses. हमारे माइंड में ये सवाल जरूर होना चाहिए और हर किसी को पता होना चाहिए कि जो टेंस होते हैं उनके यूजेस क्या हैं और उनको हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टेल्स इफ द एक्शन इज हैपनिंग नाउ, ये हमें बताता है, यानी टुकड़ी नहीं बनी। Tells if the action is happening now, ये हमें बताता है कि एक्शन मीन, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम। ये हमें बताता है कि कोई भी काम अभी वाक़या हो रहा है। हैपनिंग मतलब वाक़या होना, एक ऐसा काम जो कि अभी वाक़या हो रहा है, या बिफोर नाउ। बिफोर नाउ का मतलब होगा अब से पहले, यानी कि अगर कोई काम अभी हो रहा है या अभी से पहले, पहले मतलब कोई काम पास्ट में हो चुका है, और इन द फ्यूचर, या कोई भी काम जो आने वाले फ्यूचर में, मुस्तकबिल में होगा, हमें ये बताता है। ये हमारा इस्तेमालात हैं टेंसेस का। टेंसेस हमें क्या बताते हैं, अपनी ज़बान में अगर मैं समझाऊं तो ये हमें बताता है कि कोई भी काम जो अभी प्रेजेंट में मौजूदा हो रहा है, या पास्ट में माजी में कोई काम हो चुका है। मजीद आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स करेंगे, या फिर फ्यूचर में, ये फ्यूचर में आने वाले कल में जो काम वाक़या होगा। और नेक्स्ट हेडिंग इज टोटल टेंसेस। तो हमारे माइंड में अक्सर ये सवाल आता है कि इंग्लिश के टोटल टेंसेस कितने हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता कि हमारे इंग्लिश के बेसिक टेंस कितने हैं और हमारे सब डिवीजन मिला के टोटल टेंस कितने मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि टोटल टेंस कितने होते हैं। सो टू प्रेजेंट बिफोर यू the types of total tenses,
tenses plus 4 types. There are 12 tenses in total. I will further explain with these types and their names. Okay, what are 3 tenses and what are their 4 types. First one is simple. Simple tense. First of all, I can explain the tenses. There are 3 main tenses, which I have already explained. These are present tense, past tense, and future tense. These are further divided into subdivisions. For example, present tense. There are 4 types of present tense. For example, present simple, which is also called present indefinite tense. Its second type is present continuous tense, and its third type is present perfect tense, and its fourth type is present perfect continuous tense. And next, along with this, there is past tense. Past tense also has these 4 types. For example, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. And then future. Also future has these 4 types. So we can calculate all of them. These are the main 3 basic tenses, and there, including their subdivision, we have total 12 tenses. There is written that we have total 12 tenses. So first of all is simple tense. We can call this simple tense indefinite tense. For example, there are examples are given. For example, simple tense or indefinite tense. Present, I eat. In present, we will call. I can explain in Urdu also that present tense. Present tense में क्या होता है? Present का मतलब होता है मौजूदा. मौजूदा means अभी हाल में, आज के दिन में अभी जो काम वाक़या हो रहा है. For example, I eat. मैं खाता हूँ. मैं खाता हूँ अभी हो रहा है. इसका पास्ट क्या होगा? I eat की सेकंड फॉर्म लगाएंगे एट. पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है. इसमें होगा I ate. मैंने खाया. एंड फ्यूचर में क्या होगा? I will eat. अब ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि मजीद अगली वीडियोस में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स को. तो फ्यूचर में क्या होगा? I will eat. कि मैं खाना खाऊंगा. आगे है कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस में क्या होता है कि प्रेजेंट का इसी तरह कंटिन्यूअस के भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी, पास्ट कंटिन्यूअस के भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस के भी किस तरह होंगे कि प्रेजेंट टेंस में होगा आई एम ईटिंग. इसमें वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, आई एम ईटिंग. ईट के साथ हम आईएनजी लगा देंगे. आई विल फर्दर एक्सप्लेन इन द कमिंग वीडियोस अबाउट द रूल्स ऑफ चेंजिंग दिस. आई एम ईटिंग आल्सो इन पास्ट. इस तरह पास्ट में आई वाज ईटिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा. और इसी तरह फ्यूचर में हम करेंगे आई विल बी ईटिंग. मैं खाना खा रहा हूँगा. नेक्स्ट इज परफेक्ट. अच्छा, परफेक्ट का पहले एक्सप्लेन समझ लें इसको. क्या परफेक्ट का वर्किंग क्या है? परफेक्ट कहते हैं कंप्लीशन को. एक ऐसी चीज जो मुकम्मल हो चुकी है, जो काम आपका मुकम्मल हो चुका है, उसको कहते हैं परफेक्ट. It is also shown from the name. Perfect means completion. Perfect में जो present होगा उसको हम करेंगे. इसमें have इस्तेमाल होता है जो कि helping verb है. I have eaten और इसमें verb के साथ third form लगाते हैं. I have eaten. इसका मतलब क्या होगा? मैंने खाना खा लिया. कोई बात मुकम्मल हो रही है, परफेक्ट है, कंप्लीशन हो रही है एक बात की, तो ये परफेक्ट टेंस कहलाएगा. पास्ट में क्या होगा? I had eaten. मैंने खाना खा लिया. एंड द फ्यूचर इज आई विल हैव ईटन. मैं खाना खा चुका हूँगा. इसमें चुका हूँगा लगाते हैं उर्दू के सेंस में. तो परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस पहले समझ लें. परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं कोई भी ऐसा काम जो मुकम्मल भी हो चुका हो और उसके साथ साथ जारी हो, उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस. आई विल फर्दर एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल ऑफ दीस टेंसेस. प्रेजेंट में परफेक्ट कंटीन्यूअस ये कहलाएगा कि आई हैव बीन ईटिंग. मैं खाना खा रहा हूँगा. इसमें बात कंप्लीट भी हो रही है और बात आगे चल भी रही है. पास्ट में होगा आई हैव बीन ईटिंग. इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैड बीन और साथ फ्यूचर में विल हैव बीन इस्तेमाल होता है. तो सॉरी, आई हैव बीन ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग. इसमें ईटिंग इस्तेमाल होगा. तो नेक्स्ट है प्रेजेंट. बेसिक मीनिंग्स एंड यूसेज. अब हम समझेंगे कि इनके बेसिक मीनिंग्स क्या होते हैं, बेसिक इनकी बुनियाद क्या है, एंड यूजेज. यूजेज मींस इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इनके इस्तेमालात क्या हैं. तो
पहले हम समझेंगे प्रेजेंट, क्योंकि हमने तीन मेन टाइप्स पढ़े हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट का यूजेस, प्रेजेंट के इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। मीनिंग प्रेजेंट का मतलब है कि एक्शन हैपनिंग नाउ, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक्शन मींस काम, जो भी काम अभी वाक़या हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है इजी वर्डिंग में। नेक्स्ट यूजेज, इसका यूजेज कहाँ पे होता है, फैक्ट्स। फैक्ट्स मींस हकीकत, किसी भी हकीकत को जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट को इस्तेमाल करते हैं, हकीकत। फॉर एग्जांपल देयर इज एग्जांपल इज गिवन। नेक्स्ट इज हैबिट्स, किसी की हैबिट्स को, आदत को शो करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा करंट एक्शन, करंट मतलब होता है मौजूदा, एक्शन मतलब का मौजूदा काम के लिए भी हम प्रेजेंट को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि फैक्ट भी आ रहा है और हैबिट भी आ रहा है और करंट एक्शन भी शो हो रहा है। करंट एक्शन मतलब मौजूदा काम, क्रिकेट खेल रहा है और ये हकीकत भी है। अगर हम आगे देखें तो पास्ट है। इसी तरह पास्ट का मीनिंग समझते हैं पहले, उसके बाद पास्ट के इस्तेमाल यूजेस समझेंगे। पास्ट का मीनिंग क्या है कि एक्शन बिफोर नाउ, ऐसा काम जो पहले हो चुका हो, यानी कि माजी में हो गया हो, कल की बात है। इसके यूजेज क्या पे होते हैं, कंप्लीटेड एक्शन, यहाँ पे था करंट एक्शन, मतलब कोई काम जो अभी हो रहा है, और इसमें क्या है कि कंप्लीटेड एक्शन, ऐसा काम जो कि कंप्लीट हो चुका है। पास्ट स्टोरीज, पास्ट स्टोरीज मतलब होता है जो कि पहले जमाने की, पिछली माजी की स्टोरी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि आपकी जो स्टोरीज हैं, मोस्ट फेमस स्टोरीज ग्रीडी डॉग है, थर्स्टी क्रो है, वो ज्यादातर आपने किस में होती हैं, पास्ट टेंस में होती हैं। वो क्यों पास्ट टेंस में होती हैं, क्योंकि उसमें एक वाक्य बनाया जाता है, एक सुनाया जाता है, और इसलिए वो पास्ट टेंस, पुराने पिछले वक्तों की बातें बताई जाती हैं। तो ये समान होप्स हो कि आपको साथ साथ मेरी समझ आ रही होगी। तो ये था पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल आई प्लेड क्रिकेट, व्हाट डज इट मींस, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। अब ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने क्रिकेट खेली, मतलब आई का मतलब होता है मैंने, कि मैंने क्रिकेट खेली। कब खेली, माजी की कोई बात हो रही है, कोई पहले की बात हो रही है। ये था ये पास्ट टेंस। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। इसका मतलब मीनिंग समझिए हम, एक्शन आफ्टर नाउ, वो काम जो अब के बाद वाक़या होगा। एक्शन मींस काम जो कि अब से बाद वाक़या होगा, उसको हम कहेंगे एक्शन, यानी कि मुस्तकबिल, आने वाला कल। इसका यूजेज इस्तेमालात क्या है, प्लान और एक्सपेक्टेड एक्शन, यानी कि वो काम जो प्लान किया गया है कल के लिए, या एक्सपेक्टेड मतलब आगे वाक़या होने वाला कोई भी काम। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, आई विल प्ले क्रिकेट, अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ये अपने कोई प्लान शो कर रहा है या एक्सपेक्टेशन दे रहा है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो ये मुस्तकबिल की बात होती है, इसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। सो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की हिस्ट्री क्या है, इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में जानना हमारे लिए एक निहायत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको अक्सर इग्नोर किया जाता है, आपको कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता। तो अब आज हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश कहाँ से इवॉल्व हुई और क्या कहाँ से। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश किस टाइम से किस टाइम तक थी, 450 से लेके 11,000 तक ये एरा था ओल्ड इंग्लिश का, जिसको हम क्या कहेंगे ओल्ड इंग्लिश, 450 से 11,000 तक। इसमें अब बताया गया है कि इसमें जो आपकी ग्रामर थी इंग्लिश की, या टेंस थे, वो किस तरह से शामिल थे। वर्ड्स चेंज फॉर्म, जो वर्ड्स थे, जो आपके एक्शंस थे, उनकी फॉर्म्स चेंज होती रहती थी। तो आगे नेक्स्ट है नो फिक्स टेंस सिस्टम, कोई फिक्स, कोई मुकम्मल टेंस वाला सिस्टम मौजूद नहीं था, यानी कि ये इनकम्प्लीट सिस्टम था। बार बार हर दौर के साथ चेंजेस, तब्दीलियां आती रहीं, तो ये एक मुकम्मल सिस्टम नहीं था। उसके बाद अगला जो हमारा एरा शुरू हुआ, वो शुरू हुआ मिडिल इंग्लिश, 11,000 से लेके 15,000 तक एरा कहलाता है मिडिल इंग्लिश। तो इसमें हमारा क्या हुए, हेल्पिंग वर्ब्स बिगिन, हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि डू, हैव,
विल, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। इस एरा में क्या हुआ कि आपके हेल्पिंग वर्ब्स इवॉल्व होना, डेवलप होना शुरू हो गए। स्टार्ट ऑफ टेंस फॉर्मेशन, जैसा कि जाहिर है हेल्पिंग वर्ब्स शुरू होंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो फॉर्मेशन है टेंसेस की, वो फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई। तो इसमें स्लाइटली इंप्रूवमेंट आती गई, एरा बाय एरा, डे बाय डे इनमें इंप्रूवमेंट आती गई। तो नेक्स्ट इज अर्ली मॉडर्न एरा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरा इन इंग्लिश टेंसेस। दिस इज फ्रॉम 1500 to 1800 एरा। स्ट्रक्चर्ड ग्रामर इंट्रोड्यूस, ये सबसे अहम दौर है जिसमें एक प्रॉपर ग्रामर को इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कि जो इंग्लिश के आपके टेंसेस हैं, जो ग्रामर है, वो प्रॉपर इस एरा में शुरू की गई थी। शेक्सपियर टाइम, शेक्सपियर को तो हर एक बच्चा जानता है कि उन्होंने कितने वर्ड इंग्लिश की वोकैबुलरी में ऐड किए थे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस में शेक्सपियर के बारे में आप डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने कितने वर्ड ऐडिंग किए थे इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो ये शेक्सपियरियन दौर भी कहलाता है। तो और इसमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड ग्रामर डेवलप हो गई थी। टाइम बेटर क्लैरिटी, शेक्सपियर का टाइम था तो जाहिर सी बात है उनके दौर में एक क्लैरिटी पैदा हो गई, प्रॉपर क्लियर सेंटेंस फॉर्मेशन बन गई। तो इसके बाद है ये था अर्ली मॉडर्न, और ये अब नेक्स्ट है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश जो अभी हम इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं 1800 से लेके नाउ 1800 से लेके अब तक जो हम अभी इंग्लिश यूज करते हैं वो कहलाती है मॉडर्न इंग्लिश। स्टैंडर्ड 12 टेंस सिस्टम इस्टेब्लिश मीन कायम होना। जो 12 टेंस का सिस्टम है वो कायम हो चुका। वही 12 टेंस है जो मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको डिस्कस कर दिए हैं सब डिविजन्स के समेत। वो 12 टेंसेस मॉडर्न एरा में डेवलप हो गए और इसके साथ साथ वो एस्टैब्लिश भी हो गए। यूज ग्लोबली इन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ग्लोबली तौर पर मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये एजुकेशन के सेक्टर में और कम्युनिकेशन के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं 12 टेंसेस। इन्हीं के साथ आपकी इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।